Hi friend, this is Mahesh and welcome back to our channel once again. If you are new to the channel, don't forget to hit the subscribe button as well as select this bell and click on the all. So whenever we upload any video, learning video, you will get the quick notification. Friends, आप लोग जैसे जानते होंगे कि हम हमारे चैनल के ऊपर डेली एनालिसिस निफ्टी और बैंक निफ्टी का डील करते भी है और बहुत अच्छे लेवल्स के साथ कैसे कहाँ पे ट्रेड करना है ये सारी चीज़ें हम लोग एक्सप्लेन भी करते हैं. तो फ्रेंड्स चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा. तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एक स्ट्रैटेजी के बारे में जो है निफ्टी और बैंक निफ्टी में भी आप यूज़ कर सकते हो और ऐसी एक स्ट्रैटेजी कि जो आप लोगों को बहुत ज़्यादा हाई एक्यूरेसी देगी और जिसमें आप लोग ऑप्शन में बाइंग भी कर सकते हो. तो फ्रेंड्स आप फ्यूचर में भी ट्रेडिंग कर सकते हो या फिर ऑप्शन में बाइंग भी कर सकते हो. कि जैसे आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारे मुझे कमेंट्स आते हैं कि कोई एक ऐसी स्ट्रैटेजी बताओ कि जिसमें हम लोग इंट्राडे में बाइंग कर सके. तो फिर बहुत ही सिंपल, अगर आप लोगों को बहुत कुछ नहीं पता प्राइस एक्शन के बारे में, बहुत कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रैटेजी नहीं है, सिंपल है और ऐसी स्ट्रैटेजी है फ्रेंड कि जिसके रिजल्ट बहुत ही ऑसम होने वाले हैं और आप लोग देखोगे तो इसके रिजल्ट देख के आप लोग भी समझ जाओगे कि ये स्ट्रैटेजी कितनी ब्यूटीफुल है. तो फ्रेंड्स बिना देरी करते हुए स्टार्ट करते हैं. देखो जैसे सबसे पहले हम लोगों को क्या काम करना है, मैं कुछ रूल्स बताऊंगा अलॉन्ग विद द रूल्स. जैसे हम मतलब अलग अलग दिन हम ये स्ट्रैटेजी चेक करेंगे और उसके साथ में आपको रूल्स को एक्सप्लेन भी करते जाऊंगा जिससे स्ट्रैटेजी आपको क्लियर होती जाए. तो फ्रेंड्स ये जो वीडियो है कंप्लीट देखिएगा और आपको अगर इसका फायदा मिलता है कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएगा. तो सबसे पहले हम लोगों को जो चार्ट यूज़ करना है वो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे चार्ट यूज़ करना है. अब 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे चार्ट यूज़ करते हो तो आपको लेफ्ट साइड में यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे दिखेगा कि ये जो पहली 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे जो कैंडल बनी हुई है हम लोगों को इसकी रेंज देखनी है. तो सिंपल अगर आप देखोगे इसका जो ये है इसका हम लोग हाई मार्क करते हैं और हाई टू लो सिंपल हम लोग देखेंगे कि इसकी रेंज कितनी बनी है. तो हमारा सबसे पहला पॉइंट होगा कि 15 मिनट की जब हमारी कैंडल बन जाएगी निफ्टी में तो हम लोग इसकी रेंज देख लेंगे टॉप टू बॉटम, मतलब हाई टू लो कितनी है, दैट इज़ 10 पॉइंट. तो हम लोगों को यहाँ पे एक चीज़ पता चली कि 105 पॉइंट की रेंज बनी हुई है निफ्टी में. उसके बाद हम लोग फ्रेंड्स एक काम करने वाले हैं, जैसे ये हाई होगा इस हाई के ऊपर हम सबसे पहले एक लेवल मार्क कर लेंगे और ये जो लो होगा इस लो के ऊपर हम लोग फिर से एक लेवल मार्क कर लेंगे. अब हम लोगों ने देखा ये जो कंप्लीट रेंज बनी हुई है यहाँ से यहाँ तक मतलब 17,000 टू 16,897 105 पॉइंट के आसपास है. तो हम लोग फिर कैलकुलेटर ओपन करेंगे और हम लोगों को करना क्या है, ये सेकेंड पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट है. 105 जितने भी पॉइंट की रेंज बनी होगी आपके पास 15 मिनट की वो लिखेंगे डिवाइडेड बाय 2.35 कर देंगे. ठीक है, हमेशा जो भी रेंज बनी होगी पास 15 मिनट की कैंडल की उसको डिवाइडेड बाय 2.35 करेंगे और रिजल्ट देखेंगे कितना आया. तो इट इज़ कमिंग ऑलमोस्ट 44 पॉइंट. तो जब 44 पॉइंट्स आ जाएंगे तो इसको याद रखना है. पॉइंट में देखो थोड़ा सा इधर उधर हो जाएगा, 44.5 रहे या 44 रहे. तो 44 पॉइंट है तो हम लोगों को क्या करना है, ये जो हाई है इस हाई से हम लोगों को 44 पॉइंट्स मार्क करने हैं. तो लगभग यहाँ पे आ जाएंगे और सिमिलरली जो हम लोगों ने लो मार्क किया हुआ है उस लो से हम लोगों को फिर से 44 पॉइंट्स मार्क कर लेने हैं. ठीक है, तो अभी हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक हाई और लो से 44 पॉइंट्स हम लोगों ने मार्क कर लिए. अब ये जो लेवल ऊपर की आएगी वो जो 44 पॉइंट्स के ऊपर हम लोग एक फिर से एक लेवल ड्रॉ करेंगे और जैसे हम लोगों ने एक नीचे लेवल ड्रॉ की हुई आप लोगों को दिख रहा होगा यहाँ तक, तो हम लोग यहाँ पे भी एक लेवल मतलब एग्जैक्टली इस जगह पे एक फिर से एक लेवल मार्क कर लेंगे. अभी हम लोगों ने जो एरोज बनाए हुए हम लोग इसको डिलीट भी कर सकते हैं. तो हमारा ये जो जोन बन चुका है एग्जैक्टली एक ऊपर का जोन और एक नीचे का जोन ये बन चुका है. अब हम लोग ट्रेड कैसे करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैं बताऊंगा. देखो फर्स्ट 15 मिनट की कैंडल तो ऑब्वियसली हाई और लो टच कर रहा है. उसके बाद में हम लोग देखेंगे कि एग्जैक्टली कैंडल कैसे बनते आ रही है. जब धीरे 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 निफ्टी नीचे आया तो एग्जैक्टली आप देख सकते हो यहाँ पे निफ्टी ने सपोर्ट लिया और एग्जैक्टली यहाँ पे एक हैमर कैंडल बनाई हुई है. तो हम लोग सबसे पहले ट्रेड करेंगे जब ये हमारा जोन होगा कि निफ्टी ऊपर से नीचे आया और यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है तो वी आर गोइंग टू इनिशिएट द बाय एंट्री ईयर. अब देखो एंट्री कहाँ करनी है, हमारी सिग्नल कैंडल कौन सी है, सबसे पहले हमारी कैंडल जो है ये रहेगी कि जिसने हमें सिग्नल दिया कि फर्स्ट 15 मतलब ये जो 15 मिनट कैंडल है ये ऑलमोस्ट हैमर टाइप की कैंडल बनी है. तो इसके हाई के ऊपर हम लोग बाय एंट्री इनिशिएट कर सकते हैं. सबसे पहले हमारा पॉइंट रहेगा ये जो लेवल है 16,882 हम लोग यहाँ पे एंट्री कर सकते हैं. या फिर सेफ साइड अगर आपको एंट्री करनी है तो हम लोग देखेंगे ये जब ग्रीन कैंडल बन जाएगी
अब इस लेवल के ऊपर नहीं गया, फिर से एक रेड कैंडल बनी। जब ये फिर से कैंडल बन रही है तब आप इस रनिंग कैंडल के यहाँ पे आप एंट्री कर सकते हो, या फिर ये जो कैंडल बनी हुई है इस कैंडल के भी हाई के ऊपर आप लोग एंट्री कर सकते हो। तो सिंपली अगर आप देखोगे कि अगर मैं इस जगह पे अगर आपका एंट्री करता हूँ तो मेरा स्टॉप लॉस कहाँ रहेगा, तो सिंपल ये जो हाई होगा ये जो कैंडल है हाई से ये जो कैंडल का लो बना हुआ है इतना मेरा एसएल रहेगा, दैट इज अराउंड 44 पॉइंट्स। तो 44 पॉइंट्स एसएल रहेगा। अगर हम हमारी एंट्री जो है वो इनिशियली मतलब ये जो हैमर कैंडल है इसके ऊपर कर लेते हैं तो हमारा जो एसएल रहेगा एग्जैक्टली आप देख सकते हो कि हमारी अगर एंट्री यहाँ पे हो गई तो ये जो लेवल्स हमने बनाई हुए थोड़ा सा नीचे यानी 32 पॉइंट्स का हमारा इसमें स्टॉप लॉस रहेगा। अब जैसे कि हम लोग देख सकते हैं कि हम लोग अगर यहाँ पे एंट्री इनिशिएट करते हैं लगभग इस जगह पे तो 16,900 के आसपास जब निफ्टी था तब हम लोग ऊपर के डायरेक्शन में एंट्री करेंगे, ऊपर के डायरेक्शन में, तो हम लोगों को एक कॉल बाय करना पड़ेगा। और कॉल कौन सा बाय करना पड़ेगा, तो हम लोग देखेंगे कि हमें हमेशा इन द मनी कॉल बाय करना है, ठीक है। और एक्सपायरी अगर नज़दीक है जैसे वेडनेसडे और थर्सडे तो फिर हम लोग वहाँ पे 100 पॉइंट इन द मनी बाय करेंगे। अगर ये फ्राइडे है या फिर मंडे है तो आप थोड़ा सा जो पास का आईटीएम है इन द मनी वो भी बाय किया तो भी आप लोगों को चल जाएगा। जैसे यहाँ पे देख सकते हो 16,900 है तो सिंपली आप 16,850 या 16,800 का कॉल बाय कर सकते हो। अब यहाँ पे देखो कि हमारा जो एसएल है वो 40 पॉइंट के 30 से 40 पॉइंट के आसपास था और एग्जैक्टली निफ्टी कहाँ पे गया, तो हमारा जो टारगेट है ऑलमोस्ट 1:2 यहाँ पे हमारा मिल चुका है। जो हमने 50 पॉइंट की रिस्क रखी थी वो हमारा इसी लेवल पे टारगेट बन चुका है। और एग्जैक्टली आप देखोगे कि कंटिन्यू निफ्टी ऊपर जा रहा था, ऊपर जाने के बाद हम लोगों को 137 पॉइंट का भी टारगेट यहाँ पे मिल चुका है। तो फ्रेंड्स अगर आप 2-3 लॉट में ट्रेड करते हो तो सबसे पहले कि जैसे हमारा 1:2 बन जाता है तो आप लोग यहाँ पे कुछ लॉट बुक कर लो और अगर कंटिन्यू निफ्टी ऊपर जाता है तो फिर आपका एसएल ट्रेल करते हुए आप देख सकते हो कि बहुत बड़ी रैली आप लोग यहाँ पे ले सकते हो। और एग्जैक्टली देखो जब ये कंटिन्यू ग्रीन कैंडल बना रहा था एग्जैक्टली हमारे लेवल के पास ही एक रेड कैंडल बना और फिर यही सपोर्ट लेके कंटिन्यू निफ्टी ऊपर की तरफ चला गया। तो एग्जैक्टली आप देख सकते हो कि इस दिन अगर आप लोगों ने 2-3 लॉट अगर बाय कर लिए होते मल्टीपल और एक लॉट भी यहाँ पे बुक कर लिया होता और दूसरा लॉट या तीसरा लॉट जो भी आपके पास होता, अगर आप वो कंटिन्यू आपका एसएल ट्रेल करते जाते तो बहुत बड़ा मुनाफा इस दिन होता था। तो सिंपल आप लोगों को रूल तो समझ में आए होंगे, लेकिन कुछ कॉम्प्लिकेशंस भी रहते, स्ट्रैटेजी इतनी सिंपल तो होती नहीं है। लेकिन हम लोग चेक कर लेते कि दूसरे दिन निफ्टी ने कैसे परफॉर्म किया। चलो ये तो 15 जो फरवरी था उस डेट का हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट डे देखते हैं कि इतनी बड़ी रैली होने के बाद हम लोगों को कौन सी ट्रेड अपॉर्चुनिटी मिली। तो हमारा सबसे पहला जो ये होगा कि जो हम लेवल ड्रॉ करेंगे, एक तो हम लोगों को सपोर्ट पे एंट्री मिले या फिर रेजिस्टेंस पे एंट्री मिले। अब देखते हैं फ्रेंड्स, सिंपल फिर से हमारा काम क्या है, इस टॉप और हाई मतलब जो टॉप बना हुआ है या फिर फर्स्ट 15 मिनट का हाई और फर्स्ट 15 मिनट का लो, इसकी रेंज कितनी है वो निकाल लेंगे। अगर आप एग्जैक्टली रेंज देखोगे तो ऑलमोस्ट 131 पॉइंट्स की रेंज यहाँ पे बनी हुई है। तो 131 पॉइंट्स की रेंज बनी हुई है तो हम लोग सीधा कैलकुलेटर के ऊपर चलते हैं। तो 131 डिवाइडेड बाय 2.35, ये नंबर याद रखो। अब ये कहाँ से आया, कैसे आया, इतना कुछ हम लोगों को सीधा ट्रेड कैसे करना है वो नॉलेज हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 55 पॉइंट की रेंज आ रही है, 55 पॉइंट्स हम लोगों को याद रखना है। तो हमारा जो सबसे पहला काम होगा, हम लोग जो फर्स्ट 15 मिनट का हाई है ऑलमोस्ट उसको मार्क कर लेंगे और जो लो रहेगा उसके ऊपर भी एक लाइन मार्क कर लेते हैं। अब यहाँ से हम लोगों को 15 पॉइंट्स ऊपर चाहिए। ये क्या है, 17,450 के आसपास है। तो हम लोगों को 17,505 के आसपास एक लेवल को मार्क करना पड़ेगा। जैसे ही हम लोगों ने ये लेवल मार्क कर लिया, सिमिलरली हम लोगों को नीचे की तरफ भी 50 पॉइंट जाना पड़ेगा। तो 17,321 या फिर हम सिंपल यहाँ से ले लेते हैं। तो यहाँ से अगर 55 पॉइंट्स नीचे अगर आप आ जाओगे तो एग्जैक्ट ये लेवल आएगी, तो हम लोग इस लेवल को मार्क कर लेते हैं। अब देखो एग्जैक्टली फर्स्ट 15 मिनट की कैंडल ने देखा, धीरे 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 निफ्टी नीचे की तरफ आया। निफ्टी नीचे की तरफ आने के बाद हम लोगों ने वेट किया। अब देखो यहाँ पे कुछ लोगों को कन्फ्यूजन होगा कि ये ग्रीन कैंडल बनी हुई है, लेकिन हम लोगों को एग्जैक्टली देखो, अगर ये इसके हाई के ऊपर चला जाता तो फिर हम लोग एंट्री का सोचते, ठीक है। ये ऊपर गया लेकिन यहाँ से रिजेक्शन आ गया तो हमने वेट किया। अब यहाँ पे देखो जब हमारे इस लेवल पे आ गया इस जोन में, तो एग्जैक्टली यहाँ पे एक हैमर कैंडल या फिर एक डोजी कैंडल का फॉर्मेशन हम लोगों को दिखाई देगा। तो आप लोगों को ये सिग्नल कैंडल होगी कि हम लोगों को अब यहाँ से
बाय साइड की एंट्री कर सकते हैं। ये जो फ्रेंड्स कॉन्सेप्ट है ये इनसाइड ब्रेकआउट का है, एग्जैक्टली आप ऊपर की तरफ निफ्टी जाने की कोशिश करेगा। तो हमारी जो एंट्री रहेगी, अगर आप देखो यहाँ पे भी आप एंट्री कर सकते हो, या फिर अगर आप वेट करते हो तो यहाँ पे क्लोजिंग दे दिया इस लेवल के ऊपर, और एग्जैक्टली आप देखोगे इस हाई के ऊपर ये जो रेंज आपने मार्क की, ये जो कैंडल है ऑलमोस्ट 12 o'clock की, इस कैंडल ने अच्छी खासी क्लोजिंग दी है, तो यहाँ से भी आप एंट्री कर सकते हो। ऊपर देखोगे तो एग्जैक्टली आपको यहाँ पे ऑलमोस्ट यहाँ पे भी अगर आप बुक करते तो 126 पॉइंट का प्रॉफिट मिला है, और इवन कैलकुलेट करोगे तो 150 पॉइंट के आसपास आप लोगों का प्रॉफिट गया होगा। लेकिन फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बताता हूँ कि अगर आप एक या दो लॉट में ट्रेड करते हो तो सिंपल हमारा जो टारगेट है वो पहला टारगेट होना चाहिए कि आपका 20 to 25 पॉइंट्स अगर आप लोगों को मिल जाते हैं तो आप लोग यहाँ से एक क्वांटिटी एक लॉट ज़रूर बुक कीजिएगा और दूसरे लॉट को ट्रेल कर लीजिएगा। अब देखो ये बहुत अच्छा हुआ कि यहाँ पे हम लोगों ने अगर एंट्री किया होता या फिर यहाँ पे एंट्री किया होता तो 100 पॉइंट की रैली मिली। अगर 100 पॉइंट अगर निफ्टी मूव हो जाता है तो इन द मनी जो आप लोगों ने यहाँ पे 17,200 या 250 बाय किया होगा वो कम से कम, क्योंकि एटीएम के जो ऑप्शंस होते हैं उनका जो डेल्टा होता है वो 0.5 डेल्टा होता है और इन द मनी का डेल्टा उसके ऊपर रहेगा। तो अगर निफ्टी 100 पॉइंट की मूव करता है तो हमारा जो ऑप्शन है ऑलमोस्ट 70-80 पॉइंट की मूव कर देंगे जो इन द मनी है। इवन अगर निफ्टी 40 पॉइंट्स भी हमारे डायरेक्शन में अगर ऊपर चला जाए, देखो क्या होता है ना, अगर आप यहाँ पे एंट्री करते और एंट्री करने के बाद एक ही कैंडल में अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट 65 पॉइंट की मूवमेंट हुई और सेकंड कैंडल में 75 पॉइंट की मूवमेंट हुई। तो हमारा एसएल तो यहाँ पे अगर आप एंट्री करते हो छोटा सा एसएल आपका था, तो एसएल से अगर कंपेयर करोगे तो 1:4, 1:5, 1:6 के आपके रिस्क रिवॉर्ड बन जाएंगे। तो ऑप्शन बाइंग में क्या होता है, हम लोगों को मोमेंटम चाहिए और फास्ट बुकिंग भी करना पड़ेगा। तो जब आप एंट्री करोगे तो एग्जैक्टली यहाँ से रिवर्स होगा, निफ्टी नीचे की तरफ आ रहा तो आपको यहाँ से ऑलमोस्ट 80 पॉइंट का अगर निफ्टी मूव हो जाता है तो आपका जो ऑप्शन है वो कम से कम 40 से 50 पॉइंट तो 40 पॉइंट के ऊपर ही मूवमेंट तो कर ही देगा। तो 50-60 पॉइंट की मूवमेंट अगर हो जाती है तो आप लोग यहाँ पे कुछ क्वांटिटी ज़रूर बुक कर लेना और नेक्स्ट कुछ क्वांटिटी आप यहाँ पे ट्रेल कर सकते हो। जैसा जैसा आपका एक्सपीरियंस आएगा आप उसे आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से हैंडल कर सकते हो। लेकिन सिंपल अगर 25 पॉइंट भी अगर आप दिन के बुक करते हो तो आपसे 1000 से 1500 रुपये ऑलमोस्ट 1 लॉट पर लॉट आपके कहीं नहीं गए और इसकी एक्यूरेसी बहुत है। अब मैं आपको चेक करके बताऊंगा। तो देखो यहाँ पे हमने अगर बाय किया तो हम लोगों को ये टारगेट मिला एग्जैक्टली। अब आप देखोगे, अगर मेरा आपने वीडियो देखा होगा शूटिंग स्टार वाला, टॉप बाय एट बॉटम एंड टॉप एट सेल, मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। अगर आप लोग यहाँ पे जाओगे तो नीचे जाके आपको एक वीडियो मिल जाएगा, वीडियो को जाके चेक कीजिएगा। बहुत अच्छा वीडियो है, आपको बहुत अच्छे मतलब वहाँ से सीखने को मिलेगा। आई एम टॉकिंग अबाउट दिस वीडियो, हाउ टू सेल एट टॉप एंड बाय एट बॉटम स्ट्रेटेजी। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन की हुई है। तो यहाँ पे आपको एक शूटिंग स्टार कैंडल बनी, फिर यहाँ पे एक रेड कैंडल का फॉर्मेशन हुआ। तो एग्जैक्टली जब रेड कैंडल का फॉर्मेशन हुआ तो आप देख सकते हो यहाँ से फिर से नीचे की तरफ आने की कोशिश की और यहाँ पे नीचे की तरफ क्लोजिंग दे दिया। तो कहीं ना कहीं हम लोगों को यहाँ से रेड सिग्नल, नेगेटिव सिग्नल मिल रहे थे। तो आप यहाँ से फिर से निफ्टी में एंट्री कर सकते हो। अगर आप यहाँ से फिर से कोई पुट ऑप्शन बाय कर लेते हो, आपका एसएल ऑलमोस्ट 30 पॉइंट्स के आसपास रहेगा, 35 पॉइंट्स के आसपास, और आपका टारगेट आप देख सकते हो एग्जैक्टली नीचे की तरफ ऑलमोस्ट 130-140 पॉइंट की मूवमेंट नीचे के डायरेक्शन में हो गए। अब क्या होगा फ्रेंड्स, अगर आपको लग रहा होगा कि ये 2-3 दिन निकाल के मैं आपको बता रहा हूँ कि इसी दिन अच्छा होता है, नहीं, कभी कभी कॉम्प्लिकेशंस भी होते हैं। तो कैसे हम लोग कर सकते हैं ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों को बताऊँगा। थोड़ा सा आप लोग वीडियो लंबा हो जाएगा क्योंकि ये पॉइंट्स एक्सप्लेन करने हैं तो इसको थोड़ा सा टाइम तो लग जाता है। अब यहाँ पे अगर देखेंगे तो हम लोग थोड़ा सा पीछे चलते, कोई भी एक चीज़ दिन ले लेते हैं। चलो ये जो 10 तारीख है इसको कंसिडर करते हैं और देखते हैं कि इस दिन हमारे स्ट्रैटेजी ने कैसे काम किया। 10 तारीख भी देखेंगे और ये जो दिख रहा है 11 तारीख, इसको भी हम लोग चेक करते हैं। जस्ट मिनट, हाँ चलो, ये हमारा 10 तारीख के आसपास अगर आप देखोगे, हाँ, तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले ये जो रेंज है 15 मिनट मैं थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ, मतलब आपको दिखने में आसानी हो। चलो अभी यहाँ पे देखो, हम लोग टॉप को अगर मार्क करते हैं, टॉप से थोड़ा सा ऊपर की तरफ गया, ठीक है, कोई बात नहीं, इसको हम लोग सीधा कर लेते हैं। देखो ये कितने पॉइंट की रेंज है, और 66.75, तो 66 पॉइंट की रेंज है। तो हमारा जो पहला काम होगा, हम लोग हाई के आसपास एक लेवल मार्क करेंगे और लो के आसपास एक लेवल मार्क कर लेंगे। अब 66 पॉइंट बना हुआ है तो हम लोग हमारे कैलकुलेटर के ऊपर चलेंगे। फर्स्ट 15 मिनट में काम कर लेना है 66.2.3
35, दैट इज द मैजिक नंबर, 28 पॉइंट्स आएंगे। तो ऊपर हम लोगों को 28 पॉइंट्स लेवल मार्क करनी है। अब ये 540, तो 540 प्लस 28 यानी 30 पॉइंट के आसपास, तो 570 के आसपास एक लेवल बन जाएगी आपकी। तो एग्जैक्टली हम लोग 568 570 के आसपास एक लेवल मार्क कर लेते। और इसके नीचे अब ये कौन सी लेवल है, 470, तो 470 के अगर नीचे चले जाओगे 30 पॉइंट्स के आसपास तो आपका 440 का लेवल आ जाएगा। तो 440 का लेवल आप चेक करना है कहाँ पे, तो एग्जैक्टली हम इस लेवल को भी मार्क कर देते। अब हमारे पास एक आइडिया क्लियर है कि हमारा ये जो लेवल होगा वो रेजिस्टेंस का लेवल होगा। लेकिन आप लोग यहाँ मॉर्निंग में ट्रेड नहीं कर पाओगे क्योंकि ये फर्स्ट 15 मिनट की कैंडल बन चुकी है, ठीक है। अब हम लोगों ने देखा कि फर्स्ट 15 मिनट के बाद एग्जैक्टली नेक्स्ट 15 मिनट की कैंडल बनी, जो रेड बनी, थर्ड रेड बनी। अब यहाँ पे नीचे क्लोज हो गया तो हम लोग सेलिंग की एंट्री पुट बाय नहीं करेंगे, भले ही वो यहाँ तक क्यों ना आए। तो अगर हम लोगों को बुल इस साइड का ट्रेड मिलता है तभी हम लोग एंट्री करेंगे। अब यहाँ पे देखो फर्स्ट फिर नेक्स्ट 15 मिनट की कैंडल यहाँ से निकली। अगर आप इस चार्ट को 5 मिनट या 3 मिनट पे कन्वर्ट करते हो तो एग्जैक्ट आपको इस लेवल पे या फिर ये जब ब्रेकआउट हो रहा है तब आपको यहाँ पे एंट्री मिलेगी। अगर आप यहाँ पे एंट्री कर लेते हो इस रनिंग कैंडल में, आपका एसएल छोटा सा रहेगा 35 से 40 पॉइंट का। और आप देख सकते हो एग्जैक्टली आपको जो पहला टारगेट 70 पॉइंट का मिला और आप कंप्लीट यहाँ पे चेक करोगे तो आपकी जो मूवमेंट है आपकी ऑलमोस्ट 100 पॉइंट के ऊपर, यहाँ पे देखो आपका टॉप तक ऑलमोस्ट 150 पॉइंट तक निफ्टी कंटिन्यू ऊपर के डायरेक्शन में गया था। अब यहाँ पे नीचे यहाँ से कभी इसने रेजिस्टेंस लिया ही नहीं। अगर यहाँ से रेजिस्टेंस लेता तो हम लोग फिर से सेल करके नीचे की तरफ टारगेट की तरफ मूव करने की कोशिश करते। तो फ्रेंड्स ये हो गया हमारा 10 तारीख का। अब एक 11 तारीख का भी नेक्स्ट डे जो आएगा वो भी चेक कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा, क्योंकि देखो इस दिनों में मार्केट काफ़ी वोलेटाइल है, फिर भी हमारी जो स्ट्रैटेजी बहुत अच्छे से काम करेगी। आप इसको ट्राई करके देखो, ठीक है, लाइव मार्केट में करके देखना, क्योंकि ऑफ मार्केट में अगर कोई भी चीज़ होती है तो बहुत सारी चीज़ें, प्राइस एक्शन का थोड़ा सा नॉलेज अगर होगा आपको तो प्राइस एक्शन हम लोग कैसे यूज़ करेंगे वो भी मैं आपको बता दूँ। देखो ये हमारा, देखो इस दिन बहुत बड़ा गैप डाउन हुआ, कंटिन्यू मार्केट नीचे आ रहा था, फिर भी हम लोगों को कोई एंट्री मिली या नहीं मिली या हमारा स्टॉप लॉस हो गया, ये हम लोग चेक करेंगे। ये हम लोगों ने टॉप मार्क किया और लो के पास देखा तो ऑलमोस्ट 83 पॉइंट्स की मूवमेंट यहाँ पे दिखाई दे रही है। अब 83 पॉइंट्स की मूवमेंट हो गई तो सिंपल हम लोग 83 डिवाइडेड बाय 2.35 करते हैं तो हमें 35 पॉइंट्स मिल रहे हैं। तो मुझे इस लेवल से 35 पॉइंट्स ऊपर की तरफ जाना है टॉप से। चलो लगभग यहाँ कहीं तो भी आ रहे हैं, ठीक है। तो हमारा जो पहला काम होगा, हम लोग यहाँ पे एक लेवल मार्क कर लेंगे हाई के ऊपर और 35 पॉइंट्स मतलब थोड़ा सा नीचे आना पड़ेगा, तो इस जगह पे लेवल मार्क कर लेते हैं, ठीक है। अब ये हो गया हमारा 35 पॉइंट्स यहाँ पे। और सिमिलरली एग्जैक्टली हमें लो के आसपास भी हमें एक लेवल मार्क करना पड़ेगा। फ्रेंड्स स्टेप्स को बहुत अच्छे से समझना है और देखो वीडियो को पूरा समझो, क्योंकि यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें मैं यहाँ पे आपको डिस्कस करने वाला हूँ। ये 35 पॉइंट्स मतलब ये हमारा फिर से ये बन जाएगा आपका जोन फिर से। अब ये जो बना हुआ है इसका हमें कोई काम नहीं, इसको हम लोग डिलीट कर देंगे। अब देखो एग्जैक्टली निफ्टी नीचे की तरफ यहाँ पे आया, नीचे की तरफ इसने ब्रेक डाउन करने की कोशिश की, फिर एक ग्रीन कैंडल बनी। अब ग्रीन कैंडल बनेगी तो हम लोग यहाँ पे एंट्री करने की कोशिश करेंगे, लेकिन आप लोग एंट्री कहाँ पे करोगे, सिंपल। तो मुझे ये हैमर कैंडल भी बनी हुई है, ठीक है। तो हैमर कैंडल का काफ़ी इंपॉर्टेंस होता है हमारे सपोर्ट के लेवल पे। तो हम लोग हैमर कैंडल के अकॉर्डिंग इसके हाई के ऊपर जब कोई क्लोज मिलेगा तो हम लोग एंट्री करेंगे। अब देखो यहाँ पे फिर एक रेड कैंडल बनी छोटी सी, फिर यहाँ ऊपर तो गया लेकिन कभी क्लोज नहीं कर पाया। एक तो आइदर आप इस लेवल के ऊपर ब्रेक एंट्री कर सकते हो या फिर इस हैमर के हाई के ऊपर जब क्लोज हो जाएगा तब एंट्री करोगे। फिर नीचे आया, अब यहाँ पे अगर ऑब्जर्व करोगे तो आपको एक चीज़ क्लियरली दिखाई देगी। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है ना, यहाँ पे एक रेड कैंडल का रिजेक्शन आया, फिर एक हैमर बनी। एग्जैक्टली आप देखोगे इस पूरे जोन में आपको क्लियरली दिखेगा कि यहाँ पे कंटिन्यू रिजेक्शन बनते जा रहे हैं। अब रिजेक्शन जब बन रहे थे तब एग्जैक्टली उसी समय पे आपको यहाँ से फिर से एक हैमर कैंडल का फॉर्मेशन हुआ और फिर नेक्स्ट कैंडल के बाद हम लोगों को यहाँ पे एंट्री मिली। तो एंट्री मिलने के बाद हम लोग क्या करेंगे, 17,353 के आसपास है, तो हम लोग आइदर फ्यूचर में एंट्री करना चाहते हो तो फ्यूचर बाय कर लो या फिर 17,300 का कॉल हम लोग बाय करेंगे। और जो आपका स्टॉप लॉस होगा, अब आपका स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए, एग्जैक्टली यहाँ एंट्री होने के बाद ये जो वाइट लाइन है इसके नीचे मतलब ऑलमोस्ट 21 पॉइंट का आपका स्टॉप लॉस बन रहा है। और एग्जैक्टली आप देखो
यहाँ पे आपका टारगेट, पहला टारगेट क्या होगा, अगर 30-40 पॉइंट मिल जाते हैं, देखो आपका एक ही कैंडल में आपका 45 पॉइंट का टारगेट हो गया और आप नेक्स्ट कंटिन्यू वेट करोगे तो ऑलमोस्ट आप देख सकते हो यहाँ पे ऑलमोस्ट 88-89 पॉइंट का टारगेट आप लोगों को यहाँ पे कंटिन्यू मिला है। तो सिंपली आप यहाँ से समझ सकते हो फ्रेंड्स कि आप ये जो स्ट्रैटेजी है इसमें रिस्क छोटी है, रिवार्ड बड़ा है, और इसमें एक पॉइंट याद रखा, मतलब कंसिडर किया है कि आप लोगों को ऑप्शन बाइंग में मोमेंटम चाहिए, तो आप ऐसे समय पे ऑप्शन बाय करोगे कि जहां से मोमेंटम आएगा। सो बेसिकली दीज आर द लेवल्स की फ्रॉम वेयर कि निफ्टी या बैंक निफ्टी में एक मोमेंटम आने की शुरुआत हो जाएगी। तो थोड़ा सा प्राइस एक्शन का तड़का लगा कि हम लोग अगर इस स्ट्रेटेजी को इस्तेमाल करते, यूज़ करते, तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स आप लोगों को यहाँ से मिलने वाले। तो फ्रेंड्स स्ट्रैटेजी आप लोगों को कैसी लगी, मैं बता रहा हूँ ये बहुत ही ब्यूटीफुल और लाजवाब स्ट्रैटेजी है। ऑलमोस्ट अगर आप इसको कंटिन्यू ट्रेड करोगे, समझ के ट्रेड करोगे, तो ये स्ट्रैटेजी नो लॉस स्ट्रैटेजी होने वाली है। क्योंकि देखो एक आध दिन लॉस तो होगा, नो लॉस स्ट्रैटेजी का मतलब ये नहीं होता है कि कभी उसमें लॉस होगा ही नहीं। कभी ना कभी ऐसा भी हो सकता है, हमारी भी कोई गलती हो सकती है कि हम लोग गलत एंट्री कर ले, या फिर जल्दबाजी में, क्योंकि देखो 15-15 मिनट का टाइम फ्रेम है, इतना आसान तो रहेगा नहीं वेट करना। कभी कभी हम लोग जल्दी में एंट्री कर लेंगे, या फिर अगर स्टॉप लॉस भी चला जाता है लेकिन आप इसे कंटिन्यू ट्रेड करते हो तो आप लोगों को यहाँ पे प्रॉफिट मिलना की गारंटीड। आप देख सकते हो, मैं बैक टेस्ट करके आपको बता रहा हूँ, आप खुद जाके बैक टेस्ट कर लो और फिर देखो अगर आपको इसको में कुछ मॉडिफिकेशन लगते हैं तो यू कैन यूज दैट पर्टिकुलर मॉडिफिकेशन फॉर द बेटरमेंट एंड इम्प्रूवमेंट। अगर वीडियो पसंद आ रहा होगा तो लाइक को ज़रूर हिट कीजिएगा। उस लाइक से ही मुझे समझ में आता है कि हम लोगों को मोटिवेशन भी मिलता है, और मुझे समझ में भी आता है कि जो कंटेंट मैं डिलीवर कर रहा हूँ फ्री में वो आप लोगों को पसंद आ रहा है या नहीं आ रहा है। और फ्रेंड्स हमारा चैनल और हमारी ये स्ट्रैटेजी आपके फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर के साथ भी शेयर कीजिएगा। सो फ्रेंड्स थैंक यू फॉर लिसनिंग द वीडियो। नमस्कार।